हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। इस समय एक विषय की बात है, आपको बता दें चौथा स्तंभ हमारा कहां जा रहा है। जिस चौथे स्तंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ भी प्रशासन को समझा रहे हैं, अगर कोई पत्रकार का मामला है या उसकी शिकायत कोई करता है, तब जब तक पुलिस उसके घर नहीं जाएगी तब तक आप लोग पूरी इंक्वायरी कर लें, पूरी छानबीन कर ले, तब आप पत्रकार के घर जा सकते। प्रशासन को बताया गया है योगी जी के द्वारा, लेकिन योगी जी की जनपद लखीमपुर खीरी के प्रशासन नहीं समझ रहा। पत्रकार की कोई झूठी भी सूचना दे दे तो पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं आधा घंटे के अंदर। यहीं पर आपको मैं बताता चलता हूं, दीपक पंडित को एक घोटाला की बात को लेकर 20-25 करोड़ का घोटाला को लेकर दीपक पंडित ने खबर चलाई थी वीडियो के खिलाफ। उसी को आला अधिकारी को पता चला कि दीपक पंडित के पास विटनेस है और कई ऐसी वीडियो है घोटाला की। उसी को लेकर दीपक पंडित की एक झूठी एप्लीकेशन दी गई और उन्हें आधा घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया बीरा पुलिस ने। लेकिन कुछ कहते ना कि इंसान जब सच्चा होता है तो उसके लिए कहीं नहीं कहीं सच्चाई में उसको सुनने के लिए कोई आवाज उठती है। वो आवाज उठी अनुराग सारथी की। अनुराग सारथी ने दिखा दिया पत्रकारों में कितनी दम है। आज अनुराग सारथी ने 5000 पत्रकारों की बात की है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सारा पत्रकार खड़ा हो दीपक पंडित के साथ। आज अनुराग सारथी लखीमपुर गए, पुलिस अधीक्षक से मिले, उनसे वार्तालाप की। लेकिन मैं अनुराग सारथी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, गोला के टीपी आर्या को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, संदीप शुक्ला को इस न्यूज के माध्यम। इस लड़ाई में एनएम न्यूज भी आपके साथ में है। पत्रकार अभी आपने देखा था, एक मोहाली का योगेंद्र वाजपेयी को मार दिया गया, भ्रष्टाचारी की खबर चलाया, उसको मार दिया। लेकिन आपको हम बता दें, प्रशासन जी और सारे प्रशासन सुने, जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस भी सुने। अगर आप लोग फोन करते हैं कि भैया मीडिया प्रेस आ जाओ, आज हमने 4 चोर पकड़े हैं, आज हमने 20 लीटर दारू पकड़ी है, तो बेचारा वो तुरंत आ जाता है घर छोड़ के आपकी खबर चलाने। आपके अगर स्टार चमकते हैं तो पत्रकार चौथा स्तंभ ही है जो आपकी खबर लगाता है। और आप लोग कहते हैं मीडिया पुलिस मित्र। किस प्रकार की मीडिया पुलिस मित्र है? आपने उसकी छानबीन भी नहीं की दीपक पंडित की और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग सब, पूरा देश अनुराग सारथी के साथ है और एनएम न्यूज ने खुद ऐलान किया है। और मैं सारे पत्रकारों से अपील करना चाहता हूं, दीपक पंडित की लड़ाई नहीं है, ये सारे संगठन की लड़ाई है। पत्रकार एकता जिंदाबाद। हथकड़ियां पहनाओ, हम लोग खड़े हैं, सब लोग आए हैं। पत्रकारों को भेजिए जेल भेजिए, हम खड़े हैं यहीं पे। अभी धीरे धीरे सब हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मेतौलिस आइए, दादा आगे आइए। सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे दैनिक जागरण, अमर उजाला, सारे पत्रकार साथी इकट्ठा हो रहे हैं। सबको जेल भेजिए। संख्या घटेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। आज आप यहाँ दीपक पंडित को लेकर के एसपी साहब से मिलने गए थे। दीपक पंडित की गिरफ्तारी के प्रकरण में हम लोग एसपी से मिले और उन्हें बताया कि दीपक पंडित ने करीब 4 महीने पहले वीडियो भिजवा और वहाँ 12 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर की 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और हीरा पुलिस चोरी से, बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई सातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ।
और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और वीडियो भिजुआ का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी की बात, हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीओ सिटी को अवगत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से विनम्रता से सुना और एक बात को उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का। ये बात उनसे कही गई, इसमें कोई इन्वॉल्व है। आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं, तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा भाई भीतर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति जारी करेगा, देखेगा। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली, जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने पूरी हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े। सुनील, बीरा थाने पहुँचे। बीरा थाने से जब बात पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुँचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर ज़िले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज से 100 नंबर की तरीके से बीरा थाने पहुँच करके और कप्तान साहब के ऑफिस में पहुँचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की है। दीपक पंडित की जो घटना है, सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, आगे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब डिस्ट्रिक्ट कप्तान साहब हैं, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा। अब वो निश्चित तौर पे अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है जिसने एप्लीकेशन दिया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब हैं। निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एफजा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एफजा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों के साथ गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तब तक हमारे अधिकारियों से बात हुई, कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना, अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। जब अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला जहाँ काम हो जाए। उम्मीद भी हुई, वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। तो स्थितियाँ हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव रहें, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दे रहे हैं, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है ना?
लेकिन के खिलाफ काफी दिन से वो खबर चला रहे हैं इसी चीज को लेकर। दीपक पंडित जी क्यों तहरीर दी गई? तहरीर में कहीं मारपीट का उल्लेख ही नहीं है। दर्ज कराया है, उसके खिलाफ दीपक पंडित की खबर चला रहे हैं। अरे मारपीट तो दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे, ये भी तो बात है। दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे, दोनों पार्टी बैठा है पत्रकार के खिलाफ जी नहीं, बिल्कुल सर न्यायालय देखेगा, लेकिन ऐसे मतलब किसी पत्रकार पर उठा के तुरंत मुकदमा लिख दिया गया तो तुरंत कोई जांच कोई एविडेंस नहीं है। आप सर थाना प्रभारी से लगातार बात की जा रही है, एविडेंस कोई नहीं उनके पास। आप सर तो बताया थोड़ी बताया जाता है यार, FIR लिखी उसके बाद तो पर्चे में लिखेंगे ना, बिना एविडेंस थोड़ी भेज देंगे। सर आप अपने स्तर से देख लीजिए, मतलब ये हमारा कहना, हम लोग की मदद आप करेंगे, आप करेंगे ना, यही एक हम लोगों के पास रास्ता बचा है बस।